Hello friends, I am Utsav Rathor and I welcome you all on my YouTube channel EduScoop. This is our geography lecture series जिसमें हम लोग अभी सेकेंड टॉपिक पे बात कर रहे हैं टेक्टोनिक्स पे, जिसमें हमको 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो है वो पढ़नी थी। पहली थी आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, फिर कन्वेक्शन करंट थ्योरी, देन सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो तीनों हम लोग जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज जिस थ्योरी पे बात करनी है वो है अभी तक की सबसे मॉडर्न थ्योरी और सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो है आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो उसी पे आज डिटेल्ड बात करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज से हेल्प मिल रही है अपनी प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यार देखो, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। हर चीज़ के लिए आपको कोई ना कोई प्राइस पे करनी पड़ती है। सो नाउ आई वॉन्ट योर सपोर्ट एंड आपको सिर्फ इतना करना है कि इस चैनल को, इस लेक्चर सीरीज को जितना ज़्यादा आप लोगों से शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए, क्योंकि मुझे भी जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आएगा। सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर मैक्सिमम पीपल जिनके आप साथ आप शेयर करेंगे, उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस लेक्चर सीरीज़ को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। हमारी MPG की लेक्चर सीरीज़ भी पैरेलल चल रही है, उसके बारे में भी आप शेयर करिए लोगों से। आप जो है वो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर सीरीज़ के नोट्स चाहिए MP के या जोग्राफी के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन फेसबुक पेज। आप जो है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप इस ईमेल एड्रेस पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इस लेक्चर सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, ठीक है। आज के लेक्चर में जो बात हमको करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की वो डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद मेजर प्लेट्स क्या है, माइनर प्लेट्स क्या है, कौन कौन सी प्लेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर एविडेंस क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के, उस पर बात होगी। लास्ट में इसका सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसका सिग्निफिकेंस में हमको सारे वो आंसर्स मिल जाएंगे जो अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी से अनआंसर्ड रह गए थे। अभी तक सिर्फ एक आंसर हमको मिला था कन्वेक्शन करंट थ्योरी से। उसके बाद के भी जो आंसर्स हैं वो सारे आज आपको इस थ्योरी से मिल जाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट बात करेंगे आज हम, वो करेंगे मूवमेंट ऑफ प्लेट से, कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट कैसे कैसे होता है। तो इन सारी बातों पे आज डिटेल्ड बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा एक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ कि स्टोरी हमने कहाँ से स्टार्ट की थी। हमने स्टोरी स्टार्ट की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। ही सेड देयर वाज अ बिग लैंडमास विच इज नोन एज पेंजिया, सराउंडेड बाय ओशन नोन एज पेंथालासा, ठीक है। ये बात कर दी थी इन्होंने। और इन्होंने बोला था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट होके मूव कर रहे हैं, बट ही वॉज अनेबल टू आंसर कि व्हाट वाज द फोर्स विच वॉज कंपेलिंग दोज कॉन्टिनेंट्स टू ड्रिफ्ट, ठीक है। क्या फोर्स था उसके बारे में उन्होंने कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए सेकंड थ्योरी हमने पढ़ी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, गिवन बाय आर्थर होम्स, ठीक है। तो इन्होंने उस बात का आंसर दिया कि जो मूवमेंट के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है वो है आपका कन्वेक्शन करंट, ठीक है। कन्वेक्शन करंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट फोर्स है जिसकी वजह से ये जो है कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमने एक और थ्योरी पढ़ी जिसका नाम था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है, गिवन बाय हैरी हेस, ठीक है। इसमें जो है वो उन्होंने ओशंस की बात की कि ओशंस में जो है वो मिड ओशनिक रिज, 2 इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर्स की बात हमने की थी इसमें, मिड ओशनिक रिज और जो थे आपके ट्रेंचेस, ठीक है। जहां पे डाइवर्जेंस है वहां पे आपको मिड ओशनिक रिजेस फॉर्म हो रही थी, और जहां पे भी कन्वर्जेंस हो रहा था वहां पे आपकी ट्रेंचेस फॉर्म हो रही थी। ये सारी बात जो है वो अभी तक हम डिटेल में कर चुके थे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, और इसके आगे की बात हम करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी जो है इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड कनेक्टिविटी। हमने बात स्टार्ट की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से, फिर उसका प्रोग्रेस हुआ कन्वेक्शन करंट में, उसका प्रोग्रेस हुआ सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, और जो सबसे लास्ट बात आज हम करेंगे वो करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। जितने स्ट्रॉन्ग आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स दैट मच इजीली।
और चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से हम प्लेट टेक्टोनिक्स तक आए। सो किसी भी सब्जेक्ट में दो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है आपका कॉन्सेप्ट और दूसरी है उस कॉन्सेप्ट की कनेक्टिविटी। आप कितना अच्छा उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजीली। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि प्लेट टेक्टोनिक्स में बोला क्या गया था, ठीक है। द थ्योरी वाज गिवन बाय टू पर्सन्स, मैकेंजी एंड पार्कर, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो आपके लिथोस्फीयर है, ठीक है, अब लिथोस्फीयर क्या है, ये हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ का जो थर्ड लेक्चर था वहां पे हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है। इन लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल जो है वो लिथोस्फीयर है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में मैकेंजी और पार्कर ने बोला कि लिथोस्फीयर इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज ब्रोकन इन वेरियस पीसेस। जो आपके लिथोस्फीयर है वो बहुत सारे पीसेस में जो है वो ब्रेक डाउन हो की गई है, मतलब जो है वो बहुत ब्रोकन है, कंटिन्यूअस नहीं है। और उसी की बात जो है वो उन्होंने आगे प्लेट टेक्टोनिक्स में की, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप इसको मान लें कि ये आपका लिथोस्फीयर है विच इज फ्लोटिंग ऑन एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। ये दोनों लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर क्या है, ये डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की है, तो आप वो लेक्चर भी देख लीजिए। तो मैकेंजी और पार्कर ने बोला कि ये जो लिथोस्फीयर है ये ब्रोकन है, ये जो ब्रोकन आपको पीसेस दिख रहे हैं, ऐसे कुछ पीसेस में, ये अलग अलग पीसेस में ब्रोकन है और ये फ्लोट कर रही है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। जो एस्थेनोस्फीयर है, अपर मेंटल में जो विस्कस लिक्विड है उसमें जो है ये सारे जो पीसेस हैं ये फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो प्लेट्स के पीसेस हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब आप प्लेट्स पढ़ेंगे तो दो काइंड्स की प्लेट्स होंगी, एक होती हैं आपकी मेजर प्लेट्स और दूसरी हैं आपकी माइनर प्लेट्स, ठीक है। डिपेंड्स ऑन साइज, जैसे ये आपकी मेजर प्लेट हो गई, ये भी मेजर प्लेट हो गई, ये मेजर प्लेट है आपकी, ये हो गई आपकी माइनर प्लेट, ये जो है ये भी हो गई आपकी माइनर प्लेट। ऐसे अगर आप साइज पे डिपेंड करते हैं तो दो प्लेट्स हैं आपके पास, वन इज मेजर प्लेट एंड द अनदर वन इज माइनर प्लेट। फिर जो है इन प्लेट्स का एक और क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अगर प्लेट्स में जो ज्यादा एरिया है वो कॉन्टिनेंट ने कवर किया हुआ है, देन दिस प्लेट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल प्लेट। अगर प्लेट में जो है वो ज्यादा मेजर एरिया जो है वो ओशन का है तो दैट प्लेट विल बी नोन एज ओशनिक प्लेट। और अगर ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों मिला के कोई प्लेट बनी है तो दैट विल बी ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। ओशनिक प्लेट का एग्जांपल आपको अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो मिल जाएगा। पैसिफिक प्लेट जो है वो आपकी ओशनिक प्लेट है। अगर आप साउथ अमेरिकन प्लेट देखते हैं तो वो आपकी हो जाएंगी कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये सब क्या है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैकेंजी पार्कर ने बोला कि लिथोस्फीयर इज नॉट अ प्लेन, इट इज ब्रोकन इन वेरियस पीसेस एंड दीज पीसेस आर फ्लोटिंग ऑन एस्थेनोस्फीयर। क्लासिफिकेशन की बात करें तो साइज पे अगर आप देखते हैं तो मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स। और फिर अगर आप उनके किस जो कंपोजिशन है वो क्या है, तो अगर उसमें मेजर एरिया कॉन्टिनेंट का है तो दैट प्लेट विल बी कॉन्टिनेंटल प्लेट। अगर मेजर एरिया जो है वो ओशन का है तो दैट प्लेट विल बी ओशनिक प्लेट। और अगर दोनों कंबाइंड है, इक्वल एरिया है, तो ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाएंगी, ठीक है। पूरी थ्योरी को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे और एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। जो इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको जस्ट अभी डिस्कस कर चुका हूं। सो इट इज प्लेट टेक्टोनिक्स। It was from the continental drift theory, convection current theory and sea floor spreading theory, the theory of plate tectonics was formulated. Okay, we have already discussed कि जो आपकी continental drift theory थी एल्फ्रेड वैगनर की, फिर convection current given by आर्थर होम्स और sea floor spreading theory given by हैरी हेस। इन तीनों के बेसिस पे जो है उसको मिला के, उनके कॉन्सेप्ट्स को मिला के प्लेट टेक्टोनिक्स फॉर्म की गई। क्योंकि देखिए जो आपकी एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी है उसमें उन्होंने पूरी बात कर ली थी कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हैरी हेस ने सारी बात कर ली थी ओशंस की। तो इन दोनों थ्योरीज को जब कंबाइन किया गया कॉन्टिनेंट प्लस ओशन को, तो फिर आपके पास जो बन के आती हैं वो होती हैं आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय इन 1967 बाय मैकेंजी एंड पार्कर। दीज वर द टू पीपल, नाम याद रखिएगा इनका।
and it was further outlined by Morgan in 1968. अब जो बात उन्होंने बोली थी, उन्होंने बोला था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अर्थ लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर इज क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इज ब्रोकन इनटू डिस्टिंक्ट प्लेट्स, ठीक है, वो जो लिथोस्फीयर है वो ब्रेक है और वो जो ब्रोकन पीसेस है उनको आपने प्लेट्स बोला है, एंड दिस प्लेट्स आर फ्लोटिंग ऑन डक्टाइल लेयर दैट इज एस्थेनोस्फीयर, द अपर पार्ट ऑफ मेंटल। अब ये लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर जो है वो डिटेल में हमने पहले डिस्कस किया है, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स उसको देख सकते हैं। तो जो मेन जिस्ट था इस थ्योरी का वो ये था कि जो आपकी लिथोस्फीयर है वो ब्रोकन है, वो जो ब्रोकन पीसेस हैं उनको आपने प्लेट्स बोला, और वो जो प्लेट्स हैं वो एस्थेनोस्फीयर पे फ्लोट कर रही हैं। ओके, प्लेट मूव्स हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फीयर। द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स क्रस्ट एंड मेंटल टॉप, ठीक है। फिर जो बात करते हैं, ओशनिक प्लेट कंटेंट्स सीमेटिक क्रस्ट, हमने बात की थी इसकी भी, सिलिका एंड मैग्नीशियम, और जो वेल द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज सियालिक दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सो जो आपकी ओशनिक क्रस्ट होती है वो थिन होती है, और वो जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थोड़ी थिकर होती है। ये बात भी हम कर चुके थे कि ओशनिक जो क्रस्ट है उसकी जो डेप्थ है वो होती है 5 से 30 किलोमीटर्स तक, वेयर एज जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो होती है आपकी ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स तक, ठीक है। और जो आपके माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे तो अराउंड 100 किलोमीटर्स तक उसका जो है वो थिकनेस होती है। अब जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन अगर आप देखते हैं तो माइनर प्लेट्स एंड मेजर प्लेट्स डिपेंड ऑन द एरिया वी हैव डिस्कस्ड, और अगर उसमें किस प्लेट से वो बनी है, मतलब ज़्यादा एरिया किसका है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट जैसे आपकी अरेबियन प्लेट हो जाती है। फिर ओशनिक प्लेट, पैसिफिक ओशन जो है उसकी जो प्लेट है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है ओशनिक प्लेट का। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है ओशन और कॉन्टिनेंट का, तो जो आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी हम देखेंगे वो जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ दीज क्रस्टल प्लेट्स ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट, ठीक है, इनका मूवमेंट जो है वो कन्वेक्शन करंट की वजह से कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ अर्थ मूवमेंट, ठीक है। अर्थ का जो मूवमेंट है वो इन्हीं प्लेट्स का मूवमेंट है, और वो मूवमेंट हो रहा है कन्वेक्शन करंट की वजह से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी मूवमेंट की वजह से जो है वो सारे मेजर लैंडफॉर्म्स अर्थ पे क्रिएट हो रहे हैं। जैसे जो आपके एंडीज माउंटेन है या जो आपके रॉकीज माउंटेन है वो भी इन्हीं प्लेट मूवमेंट से बने हैं, जो आपके हिमालयन माउंटेन्स है वो भी इन्हीं प्लेट मूवमेंट से बने हैं। कैसे बने अभी हम वो पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, इट इज द लिस्ट ऑफ मेजर एज वेल एज माइनर प्लेट्स। तो जो आपकी मेजर 7 प्लेट्स हैं वो है आपकी एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। और माइनर प्लेट्स जो है वो आपकी यहाँ पे 11 मैंने बताई हैं, और भी माइनर प्लेट्स हैं। फर्स्ट इज कोकोस प्लेट, नाज़का, अरेबियन, फिलीपीन, कैरोलिन, फूजी प्लेट, टर्किश प्लेट, एजियन प्लेट, कैरेबियन, जुआन डी फूका एंड इरानियन, ठीक है। ये सारी प्लेट्स को हम एक बार मैप पे और आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो दैट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये सारी आपकी प्लेट्स यहाँ पर दिख रही हैं। मेजर प्लेट्स में आपको आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। दिस इज योर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दिस इज साउथ अमेरिकन, दीज आर मेजर प्लेट्स। देन दिस इज योर अफ्रीकन प्लेट, थर्ड। देन दिस इज एंटार्क्टिक प्लेट, फोर्थ। दिस इज पैसिफिक प्लेट, फिफ्थ। दिस इज ऑस्ट्रेलियन, सो इट इज कंबाइंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दिस इज योर सिक्स्थ प्लेट, एंड लास्ट वन इज योर यूरेशियन प्लेट। ये जो है ये आपकी 7 मेजर प्लेट्स हैं। फिर कुछ माइनर प्लेट्स भी यहाँ पे आपको दिख रही हैं। ये आपकी फिलीपीन प्लेट, ये जो है आपकी अरेबियन प्लेट, नाज़का प्लेट, ये जुआन डे फुका, ये सारी आपकी माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। अब इन प्लेट्स के बीच में बाउंड्रीज कैसी हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था प्लेट जो है उनको आइडेंटिफाई करने का। कल हमने 2 स्ट्राइकिंग फीचर्स पढ़े थे, एक था मिड ओशनिक रिज और दूसरा थे आपके ट्रेंचेस। वहां पे मैंने बात की थी कि जहां पर भी आपका डाइवर्जेंट मूवमेंट है वहां पे आपको रिजेस मिलेंगी, और जहां पे भी कॉन्वर्जेंट मूवमेंट होगा वहां पे आपको ट्रेंचेस मिलेंगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला जो आपका एरिया आपको दिख रहा है, दिस एरिया, दिस, यही है आपका मिड अटलांटिक रिज वाला एरिया। जो मिड ओशनिक रिज आपकी अटलांटिक ओशन में, वो यही एरिया है। और यहाँ पे जो है वो डाइवर्जेंट मूवमेंट, ये रेड एरोज आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो
साउथ अमेरिकन प्लेट इस तरफ मूव कर रही है और जो आपकी अफ्रीकन प्लेट है वो इस तरफ मूव कर रही है, और इसीलिए यहाँ पे जो है वो मिड ओशनिक रिज क्रिएट हो गई है। ये जो आपको ब्लैक लाइनिंग दिख रही है, इट इज द मिड ओशनिक रिज इन द अटलांटिक ओशन। ठीक है, फिर ये जो रेड एरोज से हैं ये भी डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है। ये वाली जो बाउंड्री है यहाँ पे कॉन्वर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, जो नाज़का प्लेट है वो सबडक्ट कर रही है साउथ अमेरिकन प्लेट में। अब सबडक्शन कैसे होगा इस पे भी हमने कल बात कर ली थी। जब भी ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज करेंगी तो हमेशा ओशनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट हो जाएंगी। और सबडक्शन कैसे होगा, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल प्लेट, दिस इज योर ओशनिक प्लेट। तो ओशनिक प्लेट जो है वो ऐसे नीचे मूव कर जाएगी और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसका मूवमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड दिस इज योर ओशनिक प्लेट, और ये सबडक्ट होकर फिर से मेल्ट हो जाएंगी। ये बात हमने कल कर ली थी। ये और क्लियर आपको बताने के लिए एक और मैप है, यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करवा देता हूँ आपको। पैसिफिक प्लेट, देन यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, यूरेशियन एंड अफ्रीकन। ये बाउंड्रीज आपको शो हो रही हैं। ये वाली जो बाउंड्रीज हैं ये आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको शो हो रही हैं ये जो है ये आपकी कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं। अब देखिए फिर से एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ जहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे बन रही है आपकी रिजेस। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपकी रिज क्रिएट हो रही है, ये है आपकी मिड अटलांटिक रिज। और हमने बात की थी कि जहाँ पे भी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है वहाँ पे होती हैं ट्रेंचेस। ठीक है, तो मैं आपको कुछ मेन ट्रेंचेस आइडेंटिफाई करा देता हूँ। जैसे ये रही आपकी जावा ट्रेंच, और ये रही आपकी जो है वो कन्वर्जेंट बाउंड्री। ये ली है आपकी एल्यूटियन ट्रेंच, यहाँ पे भी जो है वो आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री है। फिर एक जो इंपॉर्टेंट ट्रेंच है आपकी मैरिना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में, वो यहाँ पे है। यहाँ पे भी कन्वर्जेंट बाउंड्री है आपकी, जो फिलीपीन प्लेट है और ओशनिक प्लेट है उसके बीच में। तो जितनी भी ट्रेंचेस है वो सारी आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे बनेंगी, और जितनी भी रिजेस हैं वो सब आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे बनेंगी, ये आप याद रख लीजिए। और लास्ट है आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या है, कन्वर्जेंट क्या है, ट्रांसफॉर्म क्या है, ये जब भी अब हम मूवमेंट ऑफ प्लेट्स पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर एविडेंसेस क्या थे, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरी का, कि व्हाट आर द एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ दिस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो जो इसके मेन एविडेंसेस है दे आर क्वाइट सिमिलर टू द एविडेंसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस है वो है आपका पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या था, कल हमने जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था दिस इज योर ओशन फ्लोर, यहाँ से जो है वो आपका मैग्मा बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे रॉक्स हैं, यहाँ पर भी रॉक्स हैं। ठीक है, सो दीज रॉक्स आर ऑफ सेम एज, मतलब जब आप इनकी स्टडी करते हैं तो ये जो दोनों रॉक्स हैं इनकी एज जो है वो सेम होगी और कंपोजिशन भी सेम होगा। इन दोनों रॉक्स का एज और कंपोजिशन सेम होगा, इन दोनों रॉक्स का एज और कंपोजिशन सेम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो वही जो है वो पैलियोमैग्नेटिक रॉक्स, जब इन रॉक्स का जो है वो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी किया गया तो पाया गया कि इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है दे वर क्वाइट सेम। सो वही एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है। देन ओल्डर रॉक्स फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स वाइल यंगर रॉक प्रेजेंट इन द ओशनिक फ्लोर, ये भी हम पढ़ चुके थे। और जो ये यंगर रॉक्स है यहाँ की भी, इनकी भी एज जो है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप मिड ओशनिक रिज से दूर जाते हैं। जो रॉक्स मिड ओशनिक रिज के पास हैं वो ज़्यादा यंग होगी इंस्टेड ऑफ दोज विच आर अवे फ्रॉम द मिड ओशनिक रिज। और दो इंपॉर्टेंट एविडेंस हैं वो हैं आपके अर्थक्वेक और वॉल्केनोस। ये जो है इन दोनों की स्टडी जो है वो इसी लेक्चर के लास्ट पार्ट में हम करेंगे, जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स देखेंगे कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स के बेसिस पे अर्थक्वेक और वॉल्केनोस को आइडेंटिफाई किया गया है। होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर बुरा लग रहा है, कोई आपको और इंप्रूवमेंट दिख रहा है इसमें, तो यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके जो बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी के, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के,
वो सारे बहुत क्लियर हो जाएंगे। सो एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते जाते हैं, बहुत ईजिली सेल्फ अंडरस्टैंडेबल पॉइंट्स हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, सब कुछ आपको समझ आएगा। जस्ट हैव पेशेंस। पहला पॉइंट जो है वो बोल रहा है ऑलमोस्ट ऑल द मेजर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्स ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक्स। वेरी ट्रू। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर जब हम बाद में फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे जो आपके माउंटेन्स हैं, एंडीज माउंटेन, रॉकीज माउंटेन या हिमालयन माउंटेन, ये जो तीनों माउंटेन्स हैं ये बने हैं प्लेट टेक्टोनिक से। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, अभी के लिए 3 कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, एंडीज, रॉकीज एंड हिमालयन। हिमालयन माउंटेन जो है वो बने हैं आपके जब यूरेशियन प्लेट जो है वो कोलाइड होती है इंडियन प्लेट से। एंडीज माउंटेन भी कन्वर्जेंस से बने हैं, और जो रॉकीज माउंटेन है वो भी कन्वर्जेंस से बने हैं। साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वो पैसिफिक और जुआन डे फूका प्लेट से इंटरैक्ट कर रही हैं। जो पैसिफिक प्लेट है और जुआन डे फूका प्लेट है वो जो है वो सबडक्ट हो रही है, और उन्हीं की वजह से जो एंडीज और रॉकीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरी बात, मिनरल्स, न्यू मिनरल्स आर थ्रोन अप फ्रॉम द कोर विद द मैग्नेटिक इरप्शंस। ठीक है, मैग्नेटिक इरप्शंस, जो मैग्मा इरप्ट हो रहा है उसकी वजह से जो है वो नए मिनरल्स आपके सरफेस पे आ रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की स्टडी से एक और बात पता चली कि जो आपकी प्लेट बाउंड्रीज है वहां पे कुछ स्पेसिफिक आपको मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कॉपर एंड यूरेनियम आर फाउंड नियर द प्लेट बाउंड्रीज। ये एक इंपॉर्टेंट स्टडी थी। फ्रॉम द प्रेजेंट नॉलेज ऑफ क्रिस्टल प्लेट द शेप ऑफ लैंड मास इन फ्यूचर कैन बी प्रेडिक्टेड। और ये बात बोली गई इस थ्योरी में कि जो ये मूवमेंट है इन प्लेट्स का, ये कंटिन्यूस मूवमेंट है, मतलब हर प्लेट जो है वो मूव कर ही रही है। तो इस हिसाब से जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है किसी भी लैंड मास का। हावेवर जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है, मतलब मिलीमीटर्स में जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सेंटीमीटर शिफ्ट होने में, बट फिर भी जो है वो एक प्रेडिक्शन की जा सकती है कि फ्यूचर में जो है वो कैसा मूवमेंट होगा। ठीक है, और अगली बात हम कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ प्रेजेंट ट्रेंड आउटलाइन नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन विल सेपरेट। ठीक है, a piece of land will separate from the eastern coast of Africa and Australia will move closer to Asia। ठीक है, जो सारी प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं, तो वैसे ही एक बात वहाँ पे मानी जाती है कि जो अफ्रीका का ईस्टर्न साइड है, अभी हम मैप में आइडेंटिफाई करेंगे, वो जो है वो कुछ टाइम बाद उससे सेपरेट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होकर एशिया की तरफ मूव करते जा रहा है। These plates have been constantly moving over the globe throughout the history of Earth। ठीक है, अब जो बात एल्फ्रेड वेगनर ने आपको बोली थी कि पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, तो वो बात को यहाँ पे जो है वो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि पेंजिया वाज रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ऑल द प्लेट्स। ठीक है, पेंजिया के पहले भी ये सारी प्लेट्स जो है वो मूव कर रही थी, और पेंजिया सिर्फ एक बीच का स्टेज था जहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो एक जगह आके मिल गई थी। उसके पहले वो प्लेट सेपरेट थी और उसके बाद भी वो प्लेट्स जो है वो सेपरेट हो गई एक दूसरे से। तो जब बात एल्फ्रेड वेगनर से पूछी गई थी, एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि why the drifting started only in the mid Mesozoic era, तो he was unable to answer। तो बात यही थी कि मिड मेसोजोइक एरा से ड्रिफ्टिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, उसके पहले भी वो ड्रिफ्टिंग कंटिन्यू थी, बस मिड मेसोजोइक एरा में ये हुआ था कि वो जो सारी प्लेट थी वो एक जगह आके इकट्ठी हो गई थी, और दैट्स वाई जो है वो सारी चीज़ें उसके बाद से स्टार्ट हुई। तो एल्फ्रेड वेगनर ने वहाँ से स्टडी किया, उसके पहले का कोई आइडिया उनको नहीं था। बट इस थ्योरी में बताया गया कि दोस प्लेट्स वर इन कंटिन्यूअस मोशन and the Pangaea was only a stage where all the plates meet at a single point, and then after that they again drift apart from each other. It is not the continent that moves as believed by Wegener. Okay, we have understood that now. It is the lithosphere that is moving over the asthenosphere. Continents are part of plate. What moves is the plate. जो कॉन्टिनेंट्स है वो प्लेट का पार्ट है, क्योंकि कुछ कॉन्टिनेंट्स जो है वो ओशनिक प्लेट का भी पार्ट है। ठीक है, जैसे अफ्रीकन प्लेट में आप देखते हैं तो आधा अटलांटिक ओशन मिल जाता है आपको, और आधा जो है वो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मिल जाता है। तो वैसे ही जो है वो कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, मतलब सॉरी प्लेट्स मूव कर रही हैं, कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं कर रहे हैं। मोरओवर इट मे बी नोटेड दैट ऑल द प्लेट्स विदाउट एक्सेप्शन हैव मूव्ड इन जियोलॉजिकल पास्ट। सारी ही प्लेट जो है वो पास्ट में मूव कर रही थी, और फ्यूचर में भी वो जो है वो मूव करती रहेंगी कंटिन्यूअसली। वेगनर थॉट दैट ऑल द कॉन्टिनेंट्स हैव इनिशियली एग्जिस्टेड एज सुपर कॉन्टिनेंट। वेगनर ने जो बात अभी हमने डिस्कस की, वेगनर ने माना था कि जो सारे कॉन्टिनेंट थे
वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, बट ऐसा नहीं था, वो सिर्फ एक स्टेज था जहां पे सारी प्लेट्स जो है आके वो कंबाइन हो गई थी। वही बात इस पॉइंट में बोली गई है। हाउएवर द लेटर डिस्कवरीज रिवील दैट द कॉन्टिनेंटल मासेस रेस्टिंग ऑन प्लेट्स हैव बीन वॉन्डरिंग ऑल थ्रू द जियोलॉजिकल पीरियड एंड पेंजिया वाज रिजल्ट ऑफ कन्वर्जिंग। वो जो सारे मूवमेंट था वो एक जगह के कन्वर्ज हो गया था और सिर्फ एक स्टेज थी पेंजिया जब सारी प्लेट्स एक पॉइंट पे मिल गई थी। एंड डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मासेस दैट वर द पार्ट्स ऑफ वन और अदर प्लेट्स। होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करनी है वो करनी है हमको मूवमेंट ऑफ प्लेट्स पे। हम एक थोड़ा सा ब्रीफ बात उस पर कर चुके हैं, अब थोड़ी सी डिटेल्ड बात आपको कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो अभी हम बात कर रहे हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट की, वो डाइवर्जेंट मूवमेंट क्या होता है। तो ये दो प्लेट्स हैं, जब ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है और ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, तो जो हो रहा है वो हो रहा है आपका डाइवर्जेंट मूवमेंट, ठीक है। और ये देखिए ये जो प्लेट्स हैं ये है आपका लिथोस्फीयर विच इज फ्लोटिंग ऑन दिस एस्थेनोस्फीयर। और एक इंपॉर्टेंट बात अब यहां से आप याद रखिएगा, जहां पे भी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है वहां पे फॉर्म होंगी मिड ओशनिक रिजेस, और यू कैन डायरेक्टली से इट रिजेस। जहां पे भी डाइवर्जेंट बाउंड्री है वहां पे रिजेस फॉर्म होंगी। फिर कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात करते हैं, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री जहां पे है वहां पे हमेशा ट्रेंचेस फॉर्म होंगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने करी थी। अब देखिए ये तो बहुत जनरल सी बात है जो हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में करी थी कि जहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है वहां पे मिड ओशनिक रिजेस हो गई और जहां पे कन्वर्जेंट बाउंड्री है वहां पे ट्रेंचेस हो गई। बट क्या सिर्फ हमेशा जो है वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ओशनिक प्लेट्स में होगा? ऐसा नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया प्लेट्स जो है वो तीन तरह की आपके पास, ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ये डाइवर्जेंस और कॉन्वर्जेंस जो है वो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट में भी हो सकता है या एक कॉन्टिनेंटल एक ओशनिक प्लेट में भी हो सकता है। ऐसा होगा तो क्या होगा, ये बातें हम डिटेल में करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट के कोलिजन की बात करें, अभी हम अगर पहले बात करते हैं एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक प्लेट की, ठीक है। तो ये ओशनिक प्लेट कॉन्वर्ज हो रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट की साइड, सॉरी दिस इज योर कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ओशनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट कर जाएंगी ऐसे, और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो हल्की सी राइज हो जाएंगी ऐसे, ठीक है। और ये जो है ये आपकी ओशनिक प्लेट हो गई, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, और ये हो गया आपका सबडक्शन। ये बात हमने कर ली थी। बट अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज करें, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो क्या होगा? अब यहां पे सबडक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों ही स्ट्रांग हैं, दोनों की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है। तो यहां पे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका कुछ ऐसा, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट भी राइज कर जाएगी और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट भी राइज कर जाएंगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल देखते हैं आप, जब यूरेशियन प्लेट कन्वर्ज हो रही है इंडियन प्लेट में और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, और यही जो फॉर्मेशन है यह है आपका हिमालयाज, ठीक है। तो अब इनका जो इंटरेक्शन है वो अलग अलग हो सकता है। दो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं, एक ओशनिक एक कॉन्टिनेंटल प्लेट इंटरेक्ट कर सकती है, दो ओशनिक प्लेट्स भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो इनके रिजल्ट क्या क्या होंगे, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, वो एक एक करके हम आगे लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक आपको हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें समझ ना आ रही हो, तो उसका टेंशन मत लीजिए। और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। दो मूवमेंट हमने डिस्कस कर लिए, डाइवर्जेंट मूवमेंट और कॉन्वर्जेंट मूवमेंट। लास्ट जो मूवमेंट है वो है आपका ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। जब प्लेट जो है वो एक दूसरे को ऐसे स्लाइड पास कर जाए तो जो आपका होता है वो होता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। दिस इज योर डाइवर्जेंट मूवमेंट। ऐसे दो प्लेट्स थी, थोड़ी दूर दूर आ गई तो आपका डाइवर्जेंट मूवमेंट हो गया। अब यही दो प्लेट्स दूर दूर थी बट ऐसे कॉन्वर्ज हो गई, ठीक है, तो आपका कॉन्वर्जेंट मूवमेंट हो गया, ठीक है। अगर दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट होती तो ऐसे, इस एग्जांपल को देखिएगा, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट होती तो ऐसे राइज कर जाती और ऐसे कुछ माउंटेनियस फॉर्मेशन हो जाता। अगर एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो ओशनिक प्लेट जो है वो ऐसे सबडक्ट कर जाएंगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऐसे राइज हो जाएंगी, ठीक है। और लास्ट जो आपका मूवमेंट है वो आपका ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। अगर दोनों प्लेट्स ऐसे मूव कर रही है, एक प्लेट आगे जा रही है एक प्लेट पीछे की तरफ जा रही है, तो ये जो है ये आपका ट्रांसफॉर्म मूवमेंट हो जाएगा। सारी बातें आपको बहुत क्लियरली समझ आ गई होंगी।
आगे के एक चार्ट में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको तीनों का जो है वो कौन सी प्लेट है, क्या उसका फॉर्मेशन होगा, क्या टोपोग्राफी होगी, बहुत डिटेल में समझ आएगा। सबसे पहले सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, दिस इज योर ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ये मूवमेंट आपको शो हो रहा है, कैसा मूवमेंट होगा। ठीक है, लेटरल स्लाइडिंग कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कैसे है कि कुछ नया फॉर्मेशन होगा, लिथोस्फीयर डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, कैसे डिस्ट्रॉय होती है वो भी हम समझेंगे। तो इट इज कंस्ट्रक्टिव। कोई मेजर इफेक्ट जो है वो आपको सरफेस पे देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होंगी यहाँ पे क्या, अर्थक्वेक्स, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फ्रिक्शन होता रहेगा और एक टाइम के बाद ये फ्रिक्शन जब थ्रेशोल्ड को पास कर जाएगा और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो जो है वो आपके अर्थक्वेक्स आएंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के आसपास जो है वो अर्थक्वेक्स बहुत कॉमन होते हैं, याद रखिएगा। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में वॉल्केनोज का कोई रोल नहीं होगा, नो वॉल्केनोज, बट अर्थक्वेक विल बी देयर। फिर बात करते हैं कॉन्वर्जेंट बाउंड्री की। ठीक है, ठीक है, कॉन्वर्जेंट बाउंड्री में होगा सबडक्शन। हमने पढ़ लिया है अभी कैसे, अगर एक ओशनिक प्लेट दूसरे कॉन्टिनेंटल प्लेट से इंटरैक्ट करेगी तो ये जो ओशनिक प्लेट है ये ऐसे सबडक्ट कर जाएगी और ये ऊपर उठ जाएगा। डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ये जो है ये आपकी ओशनिक प्लेट है, ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ओशनिक प्लेट मूव कर रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट की तरफ, तो ओशनिक प्लेट का जो हो रहा है वो हो रहा है सबडक्शन। ठीक है, अब यहां से क्या क्या होगा, पहली बात कल से हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी ऐसा होगा तो ट्रेंचेस फॉर्म होंगी कन्वर्जेंस बाउंड्री पे। अभी हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन देखा था तब भी पढ़ लिया था। फिर यहाँ पे दोनों एक्टिविटीज होंगी, कौन कौन सी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी और अर्थक्वेक भी। ये जो सबडक्शन जोन है आपका, ये वाला जो जोन है, इस सबडक्शन जोन में अर्थक्वेक बहुत कॉमन होंगे। और फिर कल हमने पढ़ा था कि ये वाली जो प्लेट अंदर जाएगी ये वापस मेल्ट हो जाती है और बन जाता है इसका मैग्मा। तो ये वाली जो कॉन्टिनेंटल बाउंड्री आपकी होगी, यहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत कॉमनली ऑब्जर्व कर पाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्मा है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा और फिर वो भी अपवर्ड मूवमेंट करने लगेगा और यहाँ से जो है ये वॉल्केनोज ऐसा एक सीरीज ऑफ वॉल्केनोज आपको मिल जाएंगी। तो कॉन्वर्जेंट बाउंड्री से कुछ बेसिक चीज़ें, पहली बात सबडक्शन, दूसरी बात फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंचेस, और तीसरी बात अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज आर वेरी कॉमन। ये तो बात हुई जब ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस हो। और जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस होगा तो जो है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, बट वहां पे एक चीज कॉमन होगी, वो होगा आपका अर्थक्वेक। ठीक है, देख सकते हैं आप जो हमारे यहाँ वाला हिमालयन रीजन है दैट इज वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक्स, और वहां पे जो यूरेशियन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो एक दूसरे के कन्वर्जेंस पे बनी है और उसी की वजह से हिमालयस का फॉर्मेशन हो रहा है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका डाइवर्जेंट मूवमेंट। डाइवर्जेंट मूवमेंट में क्या होगा, स्प्रेडिंग। कल हम देख चुके थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में, दो प्लेट्स ऐसे अलग अलग मूव करती हैं ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, और जो राइजिंग लिम होती है वो दोनों प्लेट्स को जो है वो दूर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे होगा कंस्ट्रक्शन, इट इज कंस्ट्रक्टिव। दोनों दूर जाती है तो जो है वो नया लेयर बनता है। जब हमने कल रॉक्स की बात की थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, तो नई रॉक्स बनती हैं, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बट कन्वर्जेंस में क्या होगा, वो होगा आपका डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये प्लेट है ओशनिक प्लेट, ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं आपकी सीधे सीधे, तो ऐसे आप मान सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस में बनती हैं ट्रेंचेस, तो यहाँ पे बनती हैं रिजेस और रिफ्ट वैलीज। अब रिजेस कब बनेंगी, जब ये भी ओशनिक प्लेट है और ये भी ओशनिक प्लेट है तो जो है वो रिज बनती है। बट अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट में डाइवर्जेंस हो, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो जो बनता है वो बनता है आपका रिजेस। ठीक है, जैसे ये आपकी एक पूरी प्लेट होती है या एक और ऐसे रिफ्ट ऐसे बनती है। ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट है, यहाँ पे फॉल्ट है। अब ये डाइवर्जेंट मूवमेंट है, ये डाइवर्जेंट मूवमेंट है, तो ये वाला ब्लॉक यहीं रह जाएगा, ये वाला ब्लॉक थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये ब्लॉक का मूवमेंट ऐसे ही रहेगा। तो ये जो फॉर्मेशन है ये होता है आपका रिफ्ट वैली। ठीक है, तो कन्वर्जेंस में बनेंगी आपकी ट्रेंचेस या ब्लॉक माउंटेन्स, सॉरी फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे आपके, जैसे हिमालयाज हैं। और जब डाइवर्जेंस होगा तो अगर ओशनिक प्लेट्स हैं तो रिज बनेंगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं तो रिफ्ट वैलीज बनेंगी। होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। इसको आप एक बार और अच्छे से स्टडी करिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको कल भी बोला था कि हम डिस्कस करेंगे आगे भी,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज एज वेल एज अर्थक्वेक्स। ठीक है, अभी हमने प्लेट्स भी पढ़ ली हैं, इसलिए मैंने दोनों इमेजेस यहाँ पे साथ में आपको पैरेलल स्टडी के लिए लगाई हुई हैं। प्लेट्स का मूवमेंट और अर्थक्वेक और जो वॉल्केनोज है वो कैसे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, वो बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, अभी हमने पिछले में पढ़ा था, ये जो है ये आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री है बिटवीन अफ्रीकन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो एक्टिविटी दिख रही है, ये पूरी एक्टिविटी, यहाँ पे वॉल्केनोज तो कॉमन है ही, साथ में जो है वो आपके अर्थक्वेक्स भी बहुत कॉमन है। बट कौन से अर्थक्वेक? शैलो फोकस अर्थक्वेक। जो मिड ओशनिक रिज है वहाँ पे शैलो फोकस अर्थक्वेक होंगे। और फिर जब आप यहाँ की बात करते हैं, इस साइड की, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। ये वाली जो प्लेट है ये साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ कन्वर्ज कर रही है और ये सबडक्ट कर रही है। तो एक तो यहाँ पे ये आपके माउंटेन्स फॉर्मेशन, दूसरा डीप सीटेड अर्थक्वेक और वॉल्केनोज। ये जो एरिया है ये वॉल्केनोज का हॉटस्पॉट है, ये जो एरिया है ये वॉल्केनोज का हॉटस्पॉट है। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो प्लेट यहाँ से सबडक्ट हो रही है ये यहाँ पे वॉल्केनोज बनाएंगी। तो सेम यहाँ पे आप देखते हैं, ये वाली प्लेट जो है ये सबडक्ट होंगी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और इस साइड जो है वो वॉल्केनोज क्रिएट करेंगी। तो ये जो डार्क ब्लैक दिख रहे हैं ये वॉल्केनोज के हॉटस्पॉट है। तो जहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है वहाँ पे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज दोनों होंगे, और डाइवर्जेंट बाउंड्री पे मिड ओशनिक रिज और शैलो फोकस अर्थक्वेक। जहाँ पे कन्वर्जेंस बाउंड्री है वहाँ पे ट्रेंचेस फॉर्म होंगी और डीप फोकस अर्थक्वेक्स होंगे। और जो भी कन्वर्जेंट बाउंड्री है वो वहाँ पर जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो बहुत कॉमन होगी। ये जो पूरा आपका ये प्लेस दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज इतनी कॉमन है कि दिस होल इज नोन एज रिंग ऑफ फायर। ये पूरा डार्क ब्लैक जो है वो आपका वॉल्केनोज, ये डार्क ब्लैक वॉल्केनोज, और ये देखिए ये पूरी, ये जो पूरी है ये कॉन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, सो कॉन्वर्जेंट बाउंड्री के आसपास वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत कॉमन होंगी। ये दोनों आपको पैरेलल से पता चल जाएगा। ठीक है, होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अभी तक के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहली जो बात थी वो हमने स्टार्ट की थी इंटीरियर ऑफ अर्थ से, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ हमने कंप्लीट किया। अब दूसरी जो बात थी टेक्टोनिक्स की, उसमें हमने 4 थ्योरीज कंप्लीट की, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कन्वेक्शन करंट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और आज हमने पढ़ी प्लेट टेक्टोनिक्स। होप आपको सारी बातें बहुत क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कहीं भी आप जो है वो क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज़ को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद